हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी का और टीजीटी का फास्ट टैग रिवीजन का 6th टॉपिक, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव तथा भागवत धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत डीपली सारी चीज़ों को स्टडी किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारियां हमको अलग अलग पुस्तकों से मिली हैं, मैं वो आपको सारी के सारी इसी वीडियो में बताता हुआ चलूँगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है। तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की अगर हम स्थापना की बात करें तो जैन धर्म की स्थापना जो है उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने की थी। अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर ऋषभदेव के चिन्ह की बात हो तो सांड इनका प्रतीक चिन्ह है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 23वें तीर्थंकर, जिनको पार्श्वनाथ के तौर पर जाना जाता है। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो उनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिन्होंने जैन धर्म को वास्तविक रूप प्रदान किया। वास्तविक रूप प्रदान करने वाले कौन हैं? तो जो उनके तीर्थंकर, जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जी, वो जैन धर्म को वास्तविक रूप प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अगर हम जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं, जिनको महावीर स्वामी के तौर पर जाना जाता है। अब हम फिर से बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ जी की। तो अगर हम पार्श्वनाथ जी की बात करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, और ये काशी कह सकते हैं या बनारस कह सकते हैं कि राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपके पार्श्वनाथ जी हैं, इन्होंने जैन धर्म में 4 गढ़ों की स्थापना की थी। कई बार पूछा जाता है कि जो पार्श्वनाथ जी हैं, इन्होंने जैन धर्म में कितने गढ़ों की स्थापना की थी? तो इन्होंने जैन धर्म में 4 गढ़ों की स्थापना की थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म में जो सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर हैं, तो वो कौन है? वो हैं आपके महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। और अगर हम इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, ये भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो इनके पिता जो है वो आपके ज्ञात्रिक वंश के प्रमुख के तौर पर जाने जाते हैं। अब हम और आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैन धर्म में अगर हम बात करें तो जैन धर्म में जो आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के अतिरिक्त जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उनके ऐतिहासिकता के बारे में चीज़ें संदिग्ध हैं। उनकी पूर्ण जानकारी आपको इतिहास में नहीं मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की, तो इनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और अगर हम बात करते हैं विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण, तो उसमें ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में बताया गया है। किसमें ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में बताया गया है? तो वो हैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण। अब हम बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत बताए हैं जैन धर्म के बारे में, जिन्हें अणु व्रत भी कहा जाता है। तो ये 4 जो महाव्रत हैं या अणु व्रत हैं पार्श्वनाथ की जी के द्वारा बताए गए, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है और परिग्रह है। और अंत में उसमें एक और 5वां ऐड किया गया है, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैन धर्म में भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान किसके की द्वारा की गई थी? तो ये भी पार्श्वनाथ जी के द्वारा ही प्रदान की गई थी, या प्रदान की गई थी कह सकते हैं। प्राप्त की गई तो नहीं कह सकते। तो जो भिक्षु हैं उनको वस्त्र धारण करने की जो अनुमति है वो पार्श्वनाथ जी के द्वारा ही प्रदान की गई थी। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ पार्श्वनाथ ने समेत पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। कई बार पूछा गया है कि जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने किस पर्वत पर? तो समेत पर्वत पर इन्होंने कठोर तपस्या की थी। और 84 दिन तक लगातार, कितने? तो 84वें दिन इनको क्या हुआ था? कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किसको? पार्श्वनाथ जी को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, तो उनके बारे में भी हम चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर हम 5 महाव्रत की बात करें तो 4 जो है वो आपके पार्श्वनाथ जी के द्वारा
प्रतिपादित किए गए थे और पांचवा उसमें महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला कौन सा? अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव जंतु या किसी व्यक्ति विशेष को छोड़, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, किसी की भी संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे जीव जंतु, पक्षी, इंसान या कुछ भी, आपको सभी के साथ अहिंसापूर्ण बर्ताव करना है। किसी को मारना नहीं है, सताना नहीं है, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देनी है। और आगे चल के अगर आप देखेंगे आधुनिक भारत में, तो गांधी जी ने भी अहिंसा के मार्ग को अपनाया है। अगर अब हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे जो आपका है उसकी बात करते हैं, तो हमने आपको बताया कि दूसरे को सत्य भी कहते हैं, उसके अलावा अमरसा भी कहते हैं। सत्य का मतलब क्या? सदा सत्य एवं मधुर बोलने वाला। जो दूसरा इन्होंने दिया तो उसमें उसको कौन कौन से हैं? तो पहले अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय और चौथा परिग्रह। सत्य की बात करें तो सत्य को अमरसा भी कहते हैं, मतलब सदा सत्य और मधुर बोलने वाला, ताकि आपके द्वारा किसी दूसरे को कोई कष्ट ना पहुंचाया जाए, किसी को आपकी जो बातें हैं वो किसी तरह चुभे ना, किसी को आपके द्वारा बोले गए शब्द बुरे ना लगें या किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाए। अगर हम अपरिग्रह की बात कर लें तो सभी प्रकार की संपत्ति अर्जन से बचना, जैसा कि लोग आजकल करते हैं, लालच से बचना, तृष्णा से बचना। अब अगर हम बात करें अस्तेय, तो अस्तेय का क्या मतलब है? अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति का ग्रहण करना या उस पर अधिकार करना या उसको चुराना, ये सभी एक प्रकार से पाप की श्रेणी में आते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें पांचवें और अंतिम जो महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किए गए, जोड़ा गया है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। चार पहले से ही अस्तित्व में थे और पांचवा ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए, ये महावीर स्वामी जी का कहना था और मानना था। साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैन धर्म में संसार को वास्तविकता में दुख मूलक माना गया है, क्योंकि संसार में बहुत अधिक असीम कष्ट हैं, लेकिन इन कष्टों का निवारण भी किया जा सकता है। जैसा कि इससे पहले हमने बौद्ध धर्म में भी बताया था कि बौद्ध धर्म ने भी यही बातें बताई हैं कि दुख है, दुख के कारण है, दुख को दूर करने के उपाय हैं और उस उपाय के लिए हमें कौन कौन से मार्ग अपनाने चाहिए, ये सारी बातें हमने बौद्ध धर्म में भी की थी। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है, जैन धर्म ने बोला है कि संसार को वास्तविक, शाश्वत तथा दुख मूलक माना गया है। यह धर्म सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं माना जाता है और ना ही देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया है, परंतु इनका स्थान जिन से नीचे है, उन्होंने क्या किया? इनको नहीं माना। अगर स्थान की बात करें तो ना मानते हुए इन्होंने उनको अगर स्थान भी दिया है तो जिन से नीचे दिया है। जिन का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को जीतने वाला या विजेता, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। जैन धर्म जो है वो कर्मवादी है, कर्म पर विश्वास करता है। जैसे गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। जैसा मैं आपको आज भी समझाता हूँ कि आप इतनी मेहनत करें, जैसे कि मेरे ऐसा एक गरीब बच्चा जो लगातार गरीबी से पढ़ते आते आते आज मैंने भी सफलता हासिल करी है, जिसमें बड़ों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। आज मैं एक एनजीओ के लिए भी काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर पा रहा हूँ। तो गरीबी और अमीरी से कुछ नहीं होता, बस आपको प्रयास करना है कि आप लगातार मेहनत करें। और अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो आप अपने साथ साथ बहुत सारे ऐसे छात्र जो पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, या बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब बातें मनुष्य के अंदर अपने आप स्वयं से उत्पन्न हो तभी वो कुछ कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या बातें हैं जो जैन धर्म में बताई गई हैं। तो साथ ही साथ क्या है कि जो जैन धर्म है वो कर्मवादी है, इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। संसार के बारे में इन्होंने क्या बोला? संसार 6 चीज़ों से, कौन कौन सी हैं? तो द्रवजीव, पदुलगल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल से निर्मित है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, द्रव्योजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल से निर्मित है।
अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है? तो जैन धर्म की अगर हम त्रिरत्न की बात करते हैं तो कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, या जो आपके कर्म हैं या जो आपने गलतियां की हैं, जो आपने पाप किए हैं, इन सब से छुटकारा पाने के लिए महावीर स्वामी ने तीन रत्न का पालन किया था, या तीन रत्न बताए हैं। कौन कौन से? तो सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान ढूंढना कि जीवन का आपका उद्देश्य क्या है। केवल पैसा कमाना, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, अपने शौक़ पूरे करना और उस पर इतराना और घमंड करना कि ये वो पैसा जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके, दूसरों की मदद कर सके, वो जिससे दूसरों के जीवन में खुशी आ सके, ये आपको सोचना है और अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं सम्यक आचरण के बारे में। तो सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति साम्य भाव, एक जैसी भावना रखना। अगर आपने इंटर में इंग्लिश ली होगी तो आपने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ी होगी, रिटन बाय सर हेनरी वॉटन्स। तो उन्होंने भी इसमें बोला है कि वही व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करता है जो सुख और दुख दोनों स्थिति में एक जैसे रहता है, क्योंकि दुख कितना भी कठिन हो, कितना भी लंबा हो, एक समय के बाद चला जाता है। और अगर आप सुख में हैं और आप इतराने लगते हैं, आप घमंड करने लगते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। सुख का समय ही आपका ऐसा होता है कि जब आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो पीडीएफ में चीज़ें आपके लिए मैंने बनाई हैं, हम उनको देखते हैं और उनको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में है। ये आपको सभी को पता है कि आत्मा अजर और अमर है, और यही बात जैन धर्म भी मानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु में आत्मा विद्यमान करती है। प्रत्येक जीव में दो तत्व सदा विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा भौतिक तत्व। दूसरा इन्होंने क्या माना है? भौतिक तत्व, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर काया कलेश भी उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं जो कि पीडीएफ में दे रखा है। अगर हम बात करें महावीर स्वामी के, अगर हम जन्म की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो है 544 ईस्वी पूर्व। क्या माना गया है? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व माना गया है। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? वो है वैशाली का कुंडल ग्राम। मैं आपको और बहुत सारी बातें अपने पास से बताता हुआ चलूँगा जो इसमें नहीं दे रखी हैं। अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की जाति की, तो ये क्षत्रिय कुल के थे, और अगर हम गढ़ की बात करते हैं तो ये जात्रिक गढ़ के थे। अगर हम इनके पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगर हम इनकी माता का बात करते हैं तो इनकी माता का नाम त्रिशला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी के जो बड़े भाई हैं उनका क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अगर हम इनकी पत्नी का बात करें कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अयोध्या प्रियदर्शना था। अगर हम इनकी दामाद की बात करें तो इनके दामाद का नाम जमाली था। अब यहाँ पे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ जो हर हाल में बच्चा गलत करके आता है। तो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अगर हम बात करें, जो जमाली थे वो इनके प्रथम शिष्य भी थे और पहले विरोधी भी बने। शिष्य सबको पता है कि अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो इनके दामाद जमाली थे। लेकिन परीक्षा में सवाल ये पूछ लिया जाता है कि इनके पहले विरोधी कौन थे, तो इनके पहले विरोधी भी कौन थे? इनके दामाद जमाली थे। अगर हम गृह त्याग की बात करें तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। अगर हम बात करें नालंदा में नालंदा में इनकी मुलाकात किससे हुई? महावीर स्वामी जी की, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी जैन धर्म के। तो महावीर स्वामी जी की नालंदा में मक्खली गोस्वामी जो उनके हैं, मक्खली पुत्र से मुलाकात हुई, जिसे मक्खली गोस्वामी के तौर पर भी जाना जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था? आजीवक धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? तो मक्खली पुत्र के द्वारा, जिसे मक्खली गोस्वामी भी कहा जाता, उनके द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मक्खली गोसाल के द्वारा क्या की गई थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अब अगर हम बात करें वस्त्र त्याग के बारे में क्या बताया गया है, तो वस्त्र त्याग जो था वो 13वें महीने के बाद
की बात है। अगर हम बात करते हैं कैवल्य की प्राप्ति, तो कैवल्य का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं परम ज्ञान की प्राप्त कर लेते हैं तो उसे कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है। अब अगर हम बात करें स्थान, तो जो कैवल्य की प्राप्ति इनको किस स्थान में हुई थी, ये भी कई बार इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या है। तो संभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या है, महावीर स्वामी जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो ऋजुपालिका ग्राम है या जिसको संभिक गांव भी कहते हैं, वो राजगृह के अंतर्गत आता था। नदी की अगर बात करते हैं तो ऋजुपालिका नदी थी। अगर हम वृक्ष की बात करते हैं, किस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो अगर हम बुद्ध जी की बात करते हैं तो वो पीपल के नीचे था। और अगर हम महावीर स्वामी जी की बात करते हैं तो उन्होंने साल, जिसे अशोक का वृक्ष भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि कितने वर्षों में इन्होंने, जब इन्होंने 30 वर्ष में अपने ग्रह का त्याग किया, कितने वर्षों के अंतर में इन्होंने कैवल्य की प्राप्त कर ली या ज्ञान की प्राप्त कर ली, या किस वर्ष इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने 42वें मतलब 42वां, सॉरी हिंदी में मुंह से नहीं निकल रहा है तो इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, 42वें वर्ष में की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जो 42वां वर्ष था उसमें इन्होंने क्या किया है, कैवल्य की प्राप्ति कर ली है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब कैवल्य की प्राप्ति के बाद इनके कौन कौन से उपनाम हुए हैं, तो इनको केवलिन, जिन, अहर्त, महावीर और निगंट या पुत्र भी एक नाम से जाना जाता है। अगर हम इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम वर्धमान है। मैं फिर से बोल दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हिंदी में पता होना चाहिए। तो इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति 42वें वर्ष में की थी, जिसे 42वें वर्ष में भी कह सकते हैं। उस वक्त लगातार मैं बोल रहा था इसलिए 42वां मुँह से सही से नहीं निकल रहा था, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं बात करता हूँ पहला उपदेश। तो इन्होंने पहला उपदेश जो है वो किसको दिया है, तो मेध कुमार को दिया है। कहाँ दिया है, तो राजगृह में दिया है। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु के बारे में 2 तिथियां आपको देखने को मिलती हैं। कई बुकों में आपको 468 ईस्वी पूर्व दिखेगी, जो कि पावापुर राजगृह में बताई गई है, और कई जगह आपको 527 ईस्वी पूर्व देखने को मिलेगी। कुल कितने समय तक इनका जीवन यापन रहा या कुल कितने समय तक ये जीवित रहे, तो महावीर स्वामी कुल 72 वर्ष तक, 72 वर्ष तक जीवित रहे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु पावा राजगृह में हुई। अब हम आपको बताना चाहेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी हम साथ ही साथ देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उनको देख लेते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है, तो अर्धमगधी में लिखी गई। जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ है। श्वेतांबर आगम का, सॉरी, अगर हम बात करें कि जो जैन सभा है उसमें अंतिम रूप में जो श्वेतांबर आगम है उसका संपादन कहाँ पर हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। अभी आजीवक संप्रदाय की हम बात कर चुके हैं, इनसे मुलाकात भी हमने आपको बताई कि इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी। हमने बताया कि जो है नालंदा में महावीर स्वामी जी की जो मुलाकात है वो मखिली गोसाल से हुई थी। इन्होंने आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोला गया है कि मखिली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता त्याग कर दी और आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने पास से आपको बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। चीज़ें मैं अपने पास से ऐड करता हुआ चलूँगा। अगर मैं जैन धर्म की बात करता हूँ तो यापनी संप्रदाय जैन धर्म के अंतर्गत आता है। और हम सिद्धांत की बात करें तो अनेकांतवाद का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत और स्यादवाद का सिद्धांत, ये भी जैन धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम जिन की बात करते हैं तो जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला या विजेता। अगर हम जैन धर्म की भाषा की बात करें तो अर्धमगधी और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। इनके 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 छेदक सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग सूत्र है। साथ ही साथ
आचरारंग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आदि पुराण, परिशिष्ट परवन और न्यायधम्म कहा, ये सभी भी आपको जैन धर्म के अंतर्गत मिलेंगे। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो मैं वो भी आपको बताता हुआ चलूँगा ताकि आप चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से दिमाग में बैठाते हुए चलें। अगर हम बात कर लेते हैं सम्यक ज्ञान की, तो सम्यक ज्ञान जो है उसके 5 प्रकार भी होते हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है भूति या उसे मुति भी कह सकते हैं, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। दूसरा है श्रुति मतलब सुनने से प्राप्त। तीसरा है अवधि देखने से। और चौथा है मन पार्य दूसरों के मन और मस्तिष्क को जानने वाला ज्ञान। और अंतिम और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैवल्य। जब आपको चारों चीज़ें, जब आप किसी भी की इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सुनने से आपको किसी के भी बारे में सुनकर आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, किसी के मन को पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को देखकर उसका संपूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको कैवल्य की प्राप्त हो जाती है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। अब हम स्यादवाद की बात करें तो इसको ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। किसी भी वस्तु के सभी गुणों का सही ज्ञान करना ही आपका स्यादवाद के अंतर्गत आता है और इसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। अनेकांतवाद की बात करें तो इसे तत्व मीमांसा कहते हैं। वस्तुओं के कुछ गुण तो बदलते हैं और कुछ नहीं बदलते हैं, इसके बारे में हम अनेकांतवाद के बारे में पढ़ते हैं। अब सप्तभांगी की अगर बात करें तो सही आचरण और जैन धर्म का संबंध अगर हम बात करें तो इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? सत्य की अगर हम बात करते हैं, अगर सही आचरण की बात करते हैं तो है पहला, दूसरा नहीं है, तीसरा कहा नहीं जा सकता, चौथा है नहीं है, पांचवा है कहा नहीं जा सकता, फिर छठे की बात करें नहीं कहा नहीं जा सकता, और अगर हम अंतिम की बात करते हैं तो है नहीं कहा नहीं जा सकता। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब संथारा प्रथा के बारे में भी हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इतनी चीज़ें बोल रहा हूँ कि मुंह से चीज़ें कभी कभी कुछ बोलने में ज़बान लड़खड़ा जा रही, क्योंकि जब आप लगातार बोलते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें बोलने के लिए मुझे 5-6 बुक्स और अपने नोट्स रखने पड़ते हैं, साथ ही साथ स्क्रीन को भी हिलाते डुलाते रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं। फिर भी मैं आपको कंटेंट देने का पूरा प्रयास करता हूं। बदले में आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, कोई मतलब नहीं। बस आप भी किसी दूसरे की, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, जो अशिक्षित हैं और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी मदद कर दें। बस इतना ही मेरा प्रयास सक्सेस हो जाएगा, मुझे सफलता मिल जाएगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मैं आज एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट में भी काम कर रहा हूँ, और अच्छे से अपने जो बिजनेस है उसको भी मैंने सेट कर लिया है। तो मुझे आप लोगों से और ज़्यादा कोई चीज़ नहीं चाहिए। और जल्दी ही हम अपने चैनल पर डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे आपके लिए, और अच्छे अच्छे नोट्स बेहतर ढंग से लेकर के आने वाले हैं। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो बातें आपको पता होनी चाहिए, तो हम उनको भी आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या बताया गया है। तो अगर अब हम बात कर लें कि जो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन जो हैं, अभी हमने बताया 3 रत्न जिनको जैन धर्म में कहा गया, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान सच्चा और संपूर्ण ज्ञान। सम्यक दर्शन तीर्थंकर में पूर्णता विश्वास करना और उनकी बातों को, बताई गई बातों और पद चिन्हों पर चलना और उसका पालन करना। सम्यक चरित्र जैन धर्म के 5 सिद्धांतों को अपने चरित्र में उतारना। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों से संबंधित तीर्थ स्थली कहाँ है? तो कौशाम्बी में है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौशम या कौशाम्बी नामक स्थान कौशम नामक स्थान प्राचीन काल में कौशाम्बी था। बुद्धों ने यहाँ कई धर्म उपदेश दिए। यहाँ अनेक विहार हैं। इसमें जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का भी जन्म हुआ था। तो ये बात भी आपको
पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पद्म प्रभु हैं उनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था। अब अगर हम बात करें महावीर स्वामी का जन्म, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुंडल ग्राम में हुआ है। अब हम और आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अगर हम गोत्र की बात करें तो जात्रक गोत्र, माता की बात करें त्रिशला बता चुके हैं। अगर हम मूल नाम या बचपन के नाम की बात करें तो वर्धमान, अनेकवाद और क्रोध सिद्धांत पहले ही बता दिया है, जैन मत के अंतर्गत आता है। अब हम और आगे चलते हैं। मृत्यु की बात पहले ही कर चुके हैं, पावापुरी में हुआ है। तो अगर हम बात करें पहले तीर्थंकर, तो हमने आपको बताया है कि कौन है, ऋषभ देव जी हैं। साढ़ इनका क्या है, प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 हुए हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हम समझ लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनमें क्या क्या बताया गया है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं कि अगर हम बात करें कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो है वो कौन से थे, तो 24वें थे, 24वें तीर्थंकर थे। अब जैन संगीतियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे बहुत संगीतियाँ हुई थी, तो वैसे 2 जैन संगीतियाँ हैं जो प्रमुख हैं, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र बिहार पटना में हुई थी 300 ईस्वी पूर्व। अगर अध्यक्ष की बात करें तो स्थूलव्रत थे। द्वितीय संगीति की बात करें तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। कब हुई है, तो 512 ईस्वी में। देवी देवार्धिगढ़ या क्षमा श्रवण जो है वो इनके अध्यक्ष थे। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण सार्वभौमिकता सत्य से हुआ है। किससे हुआ है, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगर हम बात करें कि प्रथम विभाजन के श्वेतांबर सदस्यों के संस्थापक, श्वेतांबर की स्थापना या संस्थापना किसने की थी, तो स्थूल व्रत के द्वारा की गई थी। तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 व्रत में 5वां किसने जोड़ा या 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया, तो वो महावीर स्वामी के द्वारा। प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे, और वही प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी भी कौन थे, इनके दामाद जमाली थे। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। दिलवाड़ा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो सोलंकियों के द्वारा बनाया गया। अगर हम बात करते हैं गोमेश्वर की प्रतिमा की, तो ये क्या है, चामुंडा राय ने करा इसकी स्थापना। अगर हम बात करें कि जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है वो किसके द्वारा, तो चामुंड राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी या निर्माण करवाया गया था। अब हम बता चुके हैं सिद्धांत के बारे में, फिर से रिपीट कर देते हैं। स्यादवाद, तो स्यादवाद क्या है, जैन धर्म के अंतर्गत आता है। जैन साहित्य को बता चुके हैं। आगम उसके अलावा भी मैंने सारे बता दिए जो जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं कि 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 छेदक सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, एक नंदी सूत्र है और एक अनुयोग सूत्र है। और उसके भी कल्प, उसके अंतर्गत अगर हम आते हैं तो आचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, न्याधाम काहक, आदि पुराण और परशिष्ट परवन, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं महामस्तक अभिषेक की, तो ये किसके की बात हो रही है, किसके लिए है, ये बाहुबली के लिए। कौन थे, बाहुबली मूवी पर आप ना जाएं और समझें कि कौन थे। तो कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे के खड़ी पत्थर से निर्मित गोमटेश्वर या बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली जैन धर्म के उपदेशक ऋषभ देव के पुत्र थे। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इस मूर्ति को विधि विधान के साथ दूध, दही व घी से स्नान कराया जाता था और इसी प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक के तौर पर भी जाना जाता था। प्रथम जैन सभा तो पाटलिपुत्र में, या जिसे संगीति भी कह सकते हैं। जैन साहित्य की अगर बात कर लेते हैं, साहित्य का संकलन किस भाषा में, तो बताया है प्राकृत और अर्धमगधी में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हम आपको सारी बातें बताते हुए चलेंगे ताकि आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। द्वितीय जैन महासभा की बात वल्लभी गुजरात में। भागवत संप्रदाय तो हिंद यूनानी, ठीक है। और अगर हम बात करें समेत शिखर संबंध किससे है या समेत पर्वत का, तो पार्श्वनाथ जी से है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध है, तो समेत शिखर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। समेत शिखर में सर्वप्रथम इन्होंने पार्श्वनाथ जी ने 20 लोगों को ज्ञान दिया था या यहीं पर से 20 लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा की बात कर रहे हैं हम।
अब बहुत इम्पॉर्टेंट आने वाला, मैंने आपको क्या कहा था कि जितने भी 24 के 24 तीर्थंकर हैं मैं सबके बारे में बताऊंगा। अगर ऋषभ देव की बात करें तो उनका प्रतीक सांड है, अगर अजीत नाथ की बात करें तो उनका हाथी है, अगर संभव नाथ की बात करें तो उनका घोड़ा है, अगर अभिनंदन नाथ की बात करें तो कपि है, सुमित नाथ की बात करें तो सारस है, पद्म प्रभु की बात करें तो लाल कमल है, अगर सुपार्श्वनाथ की बात करें तो इनका स्वास्तिक है, अगर चंद्र प्रभु की बात करें तो चांद है, सुविधिनाथ की अगर बात करें तो डॉल्फिन है, शीतलनाथ की बात करें तो कल्पवृक्ष है, श्रेयांश नाथ की बात करें तो गैंडा है, वसु पूजनाथ की बात करें तो भैंसा है। सारे के सारे मैं आपको पूरे बताते हुए चलूँगा, जबकि इतना डीप केवल IAS PCS के में पूछा जाता, फिर भी पता होना चाहिए। विमलनाथ की अगर बात करें तो सूकर है, अनंतनाथ की बात करें तो बाज या शाही है, धर्मनाथ की बात करें तो ब्रज है, अगर शांतिनाथ की बात करें तो सींगदार हिरण है, अगर कुंथुनाथ की बात करें तो अज है, अगर अरनाथ की बात करें तो मत्स्य है, अगर मल्लीनाथ की बात करें तो कलश है, अगर हम बात करते हैं सुब्रतनाथ की तो कच्छ है, अगर हम बात करते हैं नेमीनाथ की तो नीलकमल है, अगर हम अरस नेमी की बात करते हैं तो शंख है, अगर पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो रिजदार सर्प है या सांप कह सकते हैं, और अगर महावीर स्वामी की बात करते हैं तो सिंह है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक एक जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो अगर हम ऋषभ देव की बात करें तो खजुराहो में है, ऋषभ देव का भी मंदिर है और अरिष्नेमी का भी मंदिर है। खजुराहो MP में है, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। अगर गोमेतस्वर की बात करें जो बाहुबली प्रतिमा है वो कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम दिलवाड़ा के मंदिर की बात करें जो जैन मंदिर हैं उनका माउंट आबू राजस्थान में निर्माण कराया गया था। अगर हम बात करते हैं पाली ताना मंदिर की तो यह गुजरात में है। अगर प्रभास गिरी मंदिर की बात करें तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। अगर हाथी गुफा मंदिर की बात करें तो उड़ीसा में है। और जो प्रभास गिरी मंदिर है जो कौशाम्बी में, वहाँ जैन और बौद्ध दोनों धर्म के समान केंद्र पाए गए हैं। अब जैन धर्म से जुड़ी पहाड़ियों की बात कर लेते हैं तो आरवुज गिरी पहाड़ी है, उर्जन गिरी पहाड़ी है, शत्रुंजय गिरी पहाड़ी है और चंद्रगिरी पहाड़ी है। अगर हम और कुछ इम्पॉर्टेंट बाइट की बात करें तो जैन साहित्य के संग्रह को आगम कहा जाता है जिनकी संख्या 14 है। इससे पूर्व भी कहा जा इससे पूर्व से क्या कहा जाता था तो इसे अंग कहा जाता था जिनकी संख्या भी क्या है 14 है। अगर हम बात करें कि महावीर जो स्वामी हैं तो उनके कुल शिष्य कितने हुए हैं तो उनके कुल शिष्य 11 हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उन्होंने संलेखना विधि से क्या किया था, अपने प्राणों का त्याग किया था। कहाँ तो श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में। संलेखना विधि क्या होती है, जब आप क्या करते हैं अन्न जल सब त्याग कर एक व्रत धारण कर लेते हैं जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। जैन धर्म के 2 मुख्य भाग हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। अगर हम दिगंबर की बात करते हैं तो परिवर्तनवासी के तौर पर जाने जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, ये वायुमंडल को या दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और नग्न अवस्था में रहते हैं। महावीर स्वामी दिगंबर के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें महावीर स्वामी को अविवाहित बताया गया है। और इसमें जो 19वें तीर्थंकर हैं जिनके बारे में हमने बताया मल्लीनाथ, किसके बारे में तो मल्लीनाथ के बारे में, इनको पुरुष माना गया है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कलश बताया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि गुरु की तो इसके जो गुरु थे या संस्थापक थे वो भद्रबाहु जी थे और ये लोग ब्रह्मचर्य को मानते थे। लेकिन श्वेतांबर की बात करें तो ये स्थान कायवासी थे, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं। साथ ही साथ ये 19वें तीर्थंकर को पुरुष न मानकर महिला मानते हैं और इनके संस्थापक या गुरु स्थूलव्रत थे और इन्होंने महिला को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना है। महिला को मोक्ष प्राप्ति का साधन किस में माना गया तो श्वेतांबर में माना गया है। तो इस प्रकार अब जैन धर्म से संबंधित सारी बातें हो गई, बस 2 बची हैं वो भी बता देता हूँ कि बराबर की जो गुफाएं हैं बिहार
उनका निर्माण आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोसाल के द्वारा की गई थी, जो पहले समय में जो है महावीर स्वामी के शिष्य थे। बाद में मतभेद के कारण उन्होंने अपने संप्रदाय का निर्माण कर लिया था। जैन मूर्तियों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, जो कि उड़ीसा में। अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। और इन्होंने जब गृह त्याग किया था, कितने कठोर वर्षों के बाद इनको जो है कैवल्य की या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी ने 30 में त्याग किया, 30 में आप 12 और जोड़ दें तो 42 हो जाएगा, 42वें में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अगर अब आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, आपको हमारे द्वारा ये डिटेल बताई गई अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग पेड कोर्सेज चला रहे हैं, जो केवल दिखावे के नाम पर बच्चों को लूट रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े चैनल चलाकर आपको चूतिया बना रहे हैं और आपकी काट रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ लोग जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंगों को ज्वाइन कर सकें, वो इस वीडियो से पढ़कर अच्छा रिजल्ट ला सकें और वो सेलेक्ट हो, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सेलेक्ट हों और मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करें।